सो क्लास 7 गुड मॉर्निंग। अब हम अपना जो हमने शुरू किया था ये चैप्टर अनीता देसाई का लिखा हुआ गेम्स एट ट्वाइलाइट वी विल रिज्यूम फिर से शुरू करते हैं। पहला जो पैराग्राफ है वो हमने कर लिया था, जहाँ हमने देखा था कि बच्चे धूप में जाकर के खेलने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं, बेताब हैं, परेशान हैं, और जो उनकी माँ है वो उन्होंने उनको रोका हुआ है। कहते हैं प्लीज़ माँ प्लीज़, दे बेग्ड, वो याचना करते हैं मम्मी प्लीज़। वी विल प्ले इन द वरांडा एंड पोर्च, हम बरामदे पे ही खेलेंगे, पोर्च में ही खेलेंगे। पोर्च आप लोग जानते हैं मकान होता है, मकान के आगे थोड़ा सा निकला रहता है, पिलर्स होते हैं, जनरली वहाँ गाड़ी खड़ी होती है तो उसको पोर्च हम कहते हैं। विल प्ले इन वरांडा एंड पोर्च, कि वरांडा और पोर्च पे ही हम खेलेंगे, प्लीज़ हमको जाने दो। वी वोंट गो अ स्टेप आउट ऑफ द पोर्च, पोर्च के बाहर एक कदम हम नहीं रखेंगे। यू विल, आई नो यू विल, एंड देन माँ कहती है कि नहीं नहीं वो तो तुम करोगे ही, मुझे मालूम है तुम लोग बाहर जाओगे ही, और देन उसके बाद तुम देख लेना। पूरी बात वो करती नहीं है, चुप हो जाती है। नो वी वॉन्ट, बोले नहीं 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 बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। दे वेल्ड सो हॉरेंडसली दैट शी एक्चुअली लेट डाउन द बोल्ट ऑफ द फ्रंट डोर, ठीक है। और वो इतनी ज़्यादा ज़िद करने लगे, वेल, वेल का मतलब होता है रोना, नाक धुनना, ठीक है। हॉरेंडसली, इतना मतलब बुरी तरीके से वो लोग ये रोना धोना अपना शुरू किया कि प्लीज़ प्लीज़ जाने दो जाने दो जाने दो। दैट शी एक्चुअली लेट डाउन द बोल्ट ऑफ द फ्रंट डोर, कि उन्होंने जो फ्रंट डोर था, जो बाहर का दरवाज़ा था, उसका बोल्ट जो सिटकनी होती है उसको उन्होंने नीचे कर दिया। So that they burst out like seed from a crackling overripe pod into the veranda. Pod होता है एक क्या कहें उसको, फली कहिए, ठीक है। और अपने फादर से पूछिएगा कि कुछ फली उगती है जो पक करके फूट जाया करती है, और उसके अंदर जो दाने होते हैं, जैसे मटर के अंदर दाने होते हैं, वो बिखर जाया करते हैं। तो जैसे उन्होंने बोल्ट नीचे किया तो जैसे पके हुए फली से दाने निकलते हैं, ऐसे ये बच्चे जो है दरवाजे से बाहर बरामदे पे उन्हीं छर्रों के जैसे बाहर आए। They burst out with such wild maniacal yells that she retreated to her bath, and the shower of talcum powder and the fresh sari that were to help her face the summer evening. वो ऐसे बाहर आए कि शी रिट्रीटेड, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। वो इतना वहाँ शोर मचाए, ठीक है। येल का मतलब होता है चीखना, ठीक है। और मैनियकली, ठीक है। तो मैनियाकल उनका येल था। मैनियक होते हैं पागल लोग, ठीक है, जो सनकी होते हैं। तो ऐसे पागलों के जैसे बच्चे वहाँ शोर मचाना शुरू किए कि माँ बेचारी वहाँ से गई, और इवनिंग को, समर इवनिंग को फेस करने के लिए नहाना, टैल्कम पाउडर लगाना, फ्रेश कपड़े पहनना, ये सब जो करते हैं वो अपना करना शुरू करती है। दे फेस्ड द आफ्टरनून, इट वॉज टू हॉट, टू ब्राइट, द वाइट वॉल्स ऑफ द वरांडा ग्लेयर्ड स्ट्रिंडेंटली इन द सन। दोपहर वो झेल गए थे, और जो दोपहर थी वो बेहद गर्म थी, सन बहुत चमकीला, धूप बड़ी चमकीली, टू ब्राइट। द वाइट वॉल्स ऑफ द वरांडा, बरामदे की जो सफ़ेद दीवार थी, दैट ग्लेयर्ड स्ट्रिडेंटली, ठीक है। वो बहुत स्ट्रिडेंटली, यानी बहुत कभी कभी होता है ना कि धूप अगर बड़ी तेज़ है और सफ़ेद दीवार है तो बड़ा तीखा जैसा लगता है, वो जो चमकता है, ठीक है, आँख पे थोड़ा गड़ेगा वो, तो वैसा ही वो चमक रहा था। स्ट्रिडेंटली यानी थोड़ा, इसका मीनिंग दिया हुआ है हार्श, देखिए बुक के नीचे। द बोगनविलिया, जिसको हम लोग गांव में बैगनविलिया कहते हैं, ठीक है, एक पौधा होता है लतरने वाला। द बोगनविलिया हंग अबाउट इट, वो बरामदे पे वो बोगनविलिया का जो पौधा होता है, जो लत्ती कहें, वो लतर रहा था। पर्पल एंड मेजेंटा इन लिविड बलून्स, वो गुच्छा बन करके कुछ पर्पल थे, कुछ मेजेंडा थे, और कुछ लिविड थे। लिविड मतलब कलर उसमें बहुत कम, सूख रहा होगा ऐसा। बलून यानी गुच्छे के जैसा था। पेड़ पे बलून तो उगते नहीं है ना। द गार्डन आउटसाइड वॉज लाइक अ ट्रे मेड ऑफ बीटन ब्रास,
flattened out on the red gravel and the stony soil in all shades of metal, aluminium, tin, copper and brass. कई बार क्या होता है ना, जैसे आप लोग अगर रांची साइड गए होंगे, रांची का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं पला बढ़ा, तो वहाँ जो ज़मीन होती है ना वो यहाँ की ज़मीन से थोड़ी अलग होती है, ठीक है। वो कॉपर तांबे का जो रंग होता है ना वैसे ही कंकड़ होते हैं, और कहीं थोड़े लाल जैसे होंगे, कहीं थोड़े ब्राउन जैसे होंगे, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं, शायद ऐसी ही किसी जगह पे ये पले बढ़े होंगे बचपन में, अनीता देसाई पली बड़ी होंगी ऐसी जगह पे, शायद इसलिए वो कह रही हैं कि जो गार्डन था उसमें जो ग्रेवल्स थे, जो कंकड़ थे, वो सारे मेटल्स का रंग लिए हुए थे और एकदम ट्रे के जैसा चिकना, उस पर कोई पौधा वौधा कुछ उगा हुआ नहीं, बिल्कुल वो ब्राउन कलर की मिट्टी केवल कंकड़ वाली थी। देखिए ना, लिख रहा है ट्रे के जैसा। द गार्डन आउटसाइड वॉज लाइक अ ट्रे मेड ऑफ बीटन ब्रास, जैसे पीतल को पीट करके एक ट्रे बनाया गया हो, ठीक है, वैसा ही गार्डन दिख रहा था, ठीक है। फ्लैटेंड आउट ऑन द रेड ग्रेवल, ठीक है, रेड ग्रेवल जो लाल कंकड़ हैं एकदम बिल्कुल उसी से फ्लैट था वो, ठीक है, उस पर एक रंग से वो जमा हुआ था। एंड द स्टोनी सॉइल इन ऑल शेड्स ऑफ मेटल, और जो सॉइल वहाँ की मिट्टी थी वो भी स्टोनी थी, उसमें कंकड़ पत्थर बहुत थे। विथ ऑल शेड्स ऑफ मेटल, सारे मेटल के शेड्स, ठीक है, एल्युमिनियम, टिन सब थे वहाँ पे। क्यों मेटल कह रहा है? क्योंकि मेटल गर्मी में और ज़्यादा गर्म होता है, धूप में छोड़ दो बहुत गर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि पूरी धरती लोहे के जैसे तप रही थी, इसलिए वो मेटल वर्ड यूज़ कर रही हैं। नो लाइफ stirred, no life stirred at this arid time of day, ठीक है। नो लाइफ यानी लाइफ का कोई सा भी फॉर्म, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पंछी, कुछ भी हलचल में नहीं थे। स्टिर का मतलब होता है हलचल होना, STIR, ठीक है। तो जिंदगी नाम की कोई हलचल वहाँ पे थी ही नहीं, ठीक है। No life stirred at this arid times of day. Arid का मतलब होता है ड्राई। तो इतना सब कुछ सूखा हुआ था कि ज़िंदगी का कोई सा भी फॉर्म, मतलब ज़िंदगी नाम की कोई हलचल थी ही नहीं वहाँ पे। The birds still drooped. पंछी वो भी एकदम लटके हुए, ड्रूप का मतलब झुकना, झुके हुए, like dead fruit, ऐसा लग रहा था जैसे सूखे हुए फल लटके हुए हैं। इन द पेपरी टेंट्स ऑफ द ट्रीज, जो ट्रीज़ हैं उनके भी पत्ते सूखे हुए, बिल्कुल कागज़ के जैसे। कागज़ सूखा हुआ होता है ना, इसमें कोई वेटनेस नहीं होता है, जबकि जो पत्ते होते हैं वो थोड़े वेट होते हैं, वो थोड़ा जान होती है ना उसमें। आप छुएंगे तो मुरझाया हुआ पत्ता अलग छूने में लगेगा, और जो ताज़ा पत्ता होता है वो अलग छूने में लगेगा। तो जो पत्ते थे वो भी बिल्कुल सूख गए थे, लग रहा था जैसे कि वो पेपर के हों। और टेंट के जैसा बना हुआ ट्रीज़, वहीं पे वो पंछी जो है झुक करके बैठे हुए थे, जैसे कि कोई फ्रूट लटका हुआ हो, सूखा हुआ। Some squirrels lay limp on the wet earth under the garden tap. अब गार्डन था तो पानी फटाने के लिए टैप भी होगा, टैप होगा तो कुछ ना कुछ बूंदें वहाँ गिर रही होंगी। तो ये बूंदें जहाँ गिर रही थी, जहाँ थोड़ा सा जो मिट्टी थोड़ी सी गीली थी, वहीं पे कुछ गिलहरी आकर के पड़ी हुई है। स्क्विरल, गिलहरी। द आउटडोर डॉग lay stretched as if dead on the veranda mat. जो कुत्ता था बाहर वाला, ठीक है, आउटडोर डॉग, वो अपने हाथ पैर बिल्कुल स्ट्रेच किया हुआ था, फैलाया हुआ था, और जैसे कि एज इफ डेड, जैसे कि मर ही गया हो। और गार्डन, ये जो वरांडा मैट है, बरामदे पे जो बोरा चट्टी जो भी होगा उस पर वो फैला हुआ था। His paws and ears and tail all reaching out like dying travelers in search of water. उसके पैर बिल्कुल फैले हुए, पूंछ अलग ही फैली हुई, कान अलग ही फैले हुए, तो सब फैला हुआ था। ऐसे ही लग रहा था देख करके जैसे कोई प्यासा ट्रैवलर पानी की तलाश में, वो हाथ मतलब पानी कहीं दिखा है उसकी तरफ बढ़ रहा है, रास्ते में ही मर गया हो, ये हाथ भी उसका फैला ही हुआ है, वैसा ही वो कुत्ता दिख रहा था।
ही rolled his eyes at the children. लेकिन बच्चे जो धमाके के साथ आए बाहर, उसका रिएक्शन क्या था? उस कुत्ते की आंखें यहाँ से थोड़ी सी बस ऐसे हुई, हल्की। He rolled his eyes at the children. वो अपनी आंखें बच्चों की तरफ घुमाता है। Two white marbles rolling in the purple sockets. ठीक है, उसके आंखें जो हैं मार्बल के जैसे सफ़ेद, मार्बल कहते हैं संगमरमर को, जानते हैं आप लोग, तो संगमरमर जैसा होता है वैसे ही उसकी आंखें जो हैं थोड़ी सी घूमी। ठीक है, पर्पल सॉकेट में जो आंखें हमारी होती हैं वो एक सॉकेट में होती हैं ना, आप लोग जानते होंगे ये शायद। सॉकेट होता है खड्डा, ठीक है, समझिए कि ये ऐसा है, इसमें ये चीज़ पड़ा हुआ है और ये ऐसा। आपके शरीर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, एक हड्डी का जो गोल वाला हिस्सा होता है वो एक सॉकेट में रहता है और यही मूवमेंट होता है जो हम लोग अपना हाथ पाँव हिलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सॉकेट में उसकी आंखें थोड़ी मार्बल के गोटी के जैसी वो घूमती हैं, सफ़ेद आंखें। बेगिंग फॉर सिंपैथी, जैसे कि कुछ दया मांग रहा हो कि भाई तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो। एंड अटेम्प्टेड टू लिफ्ट हिज टेल इन अ वैग बट कुड नॉट, अपना दुम थोड़ा सा तो उठाया हिलाने के लिए। कुत्ते जो अपनी दुम हिलाते हैं उसको वैगिंग कहते हैं, तो वैग करने के लिए अपना दुम तो हिलाया लेकिन ज़्यादा हिला नहीं पाया। ठीक है, वो वापस वैसे ही रख लिया। इट ओनली ट्विस्ड एंड ले स्टिल, ट्विचिंग होता है कि हल्का सा उसमें कुछ फड़का और फिर वैसा ही हो गया। ट्विचिंग कहते हैं जनरली जो चिड़िया होती है वो जो अपनी पूँछ बार बार हिलाती है ऐसे ऐसे करके, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्विचिंग। तो ये इसकी पूँछ हल्की सी हिली फिर वापस ले स्टिल, वापस वहीं पड़ गई स्थिर होकर के। देन परहैप्स राउज्ड बाय द श्रीक्स ऑफ द चिल्ड्रन अ बैंड ऑफ पैरट्स suddenly fell out of the eucalyptus tree, tumbled frantically in the still, sizzling air that sorted themselves out into the battle formation and streaked away across in white sky. Then, उसके बाद, perhaps roused by the shrieks of the children. Roused का मतलब होता है जगना, उठना, ठीक है। तो राउज्ड बाय द श्रीक्स ऑफ चिल्ड्रन, श्रीक कहते हैं चीखने की आवाज़ को, बच्चों की चीख से जग करके। ठीक है, उसके बाद बच्चों की चीख से जग करके अ बैंड ऑफ पैरट्स, ठीक है, जो तोते होते हैं उनका एक झुंड, ठीक है, जो तोते होते हैं उनका एक झुंड, अ बैंड ऑफ पैरट्स सडनली फेल आउट ऑफ द यूकेलिप्टस ट्री। वो बैंड ऑफ पैरट्स जो है वो यूकेलिप्टस ट्री से फेल, गिरता है मतलब यूकेलिप्टस ट्री बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, आप झारखंड साइड जाएंगे तो रास्ते में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बिहार एंड करके झारखंड में घुस रहे होंगे तो यूकेलिप्टस के ट्रीज़ दिखने शुरू हो जाएंगे सड़क के दोनों किनारे, तो काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो पैरट्स उतना ऊंचा नहीं, थोड़ा नीचे आकर के फिर उड़ना शुरू करते हैं। तो जो वहाँ से नीचे आते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि वो गिर रहे हों, इसके लिए फेल वर्ड यूज़ किया है। Suddenly fell out of the eucalyptus tree, tumbled frantically in the still sizzling air. ठीक है, शांत और sizzling यानी जलती हुई हवा, sizzling air, जलती हुई हवा में they came as if tumbling, वो लगा जैसे कि बिल्कुल गिर रहे हों। ठीक है, एकदम आराम से पंख फैला करके और सीधा नीचे आना शुरू करते हैं। Then sorted themselves into battle formation, और उसके बाद जैसे बैटल फॉर्मेशन होता है, बैटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं? जो सिपाही होते हैं, ठीक है, तो जब लड़ाई के लिए तो वो टुकड़ियों में बटे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4x8 के टुकड़ी में रहेंगे या 5x5 के टुकड़ी में रहेंगे, कि 5 सिपाही ऐसे 5 ऐसे, मतलब 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, ऐसा नहीं कि झुंड बना करके हो करते चलते हैं, ऐसा नहीं सिपाही करते हैं। दे आर इन अ बैटल फॉर्मेशन। तो ये जो पैरट्स वहाँ से नीचे आए, दे अगेन वेंट इनटू अ बैटल फॉर्मेशन, वो एक फॉर्मेशन में आप आ गए। आप देखें जब बहुत सारी चिड़िया उड़ती हैं ना तो दे लाइक वो एक आकार, एक आकृति बनाते हैं। ठीक है, वो एक कई बार इस तरह का होगा, ठीक है, कि एक 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 ऐसे चिड़िया फिर ऐसे चिड़िया और वो ऐसे ही उड़ेंगे। ठीक है, तो एक बैटल फॉर्मेशन वो बना लेते हैं। एंड स्ट्रीक्ड अवे अक्रॉस
द वाइट स्काई, और एक लकीर के जैसे निकल जाते हैं उस सफ़ेद आकाश में। बादल का नामो निशान नहीं है। द चिल्ड्रन टू, बच्चे भी फेल्ट रिलीज्ड, बच्चे भी लग रहा था जैसे कि आज़ाद ही हुए हैं अभी अभी। They too began tumbling, shoving, pushing against each other, frantic to start what? Start their business. The business of the children's day, which is play. कहता है बच्चे भी आज़ाद फील कर रहे हैं। They too began tumbling, वो भी धक्का मुक्की गिरना पड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। Shoving, धक्का मुक्की, ठीक है। Pushing, धक्का मारना, against each other, एक दूसरे को। Frantic to start, तो सब शुरू करने की जल्दबाजी में धक्का मुक्की करते हुए अपना काम शुरू करते हैं। और क्या शुरू करते हैं? स्टार्ट देयर बिजनेस, अपना काम शुरू करते हैं। द बिजनेस ऑफ चिल्ड्रंस डे विच इज़, और कौन सा काम शुरू करते हैं? वही जो बच्चों का होता है। क्या होता है? प्ले, खेलना, खेल। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, चलो आँख में चोरी खेलते हैं। Who will be it? चोर कौन बनेगा? You will be it, ठीक है। You be it, तुम चोर बनो। Why should I? मैं चोर क्यों बनूं? You be, तुम बनो। You are the eldest, तुम सबसे बड़े हो। That doesn't mean, ये कौन सी बात हुई? मतलब जो होता नहीं, बच्चे आए बोले कि चलो क्या खेलना है, तो आँख में चोरी खेलते हैं। चोर कौन बनेगा? चोर तुम बनो। तो हम क्या बने? तुम ही बन जाओ। तुम हम क्यों बने? तुम बड़े हो, तुम बनो। तो ये कोई बात हुई? ऐसा इनका बहस चल रहा है। The shows became harder, ठीक है। उसके बाद धक्का मुक्की थोड़ा तेज हो जाता है, ठीक है। Some kicked out, कुछ धक्का मुक्की से बाहर हो जाते हैं। The motherly Meera intervened, लेकिन बच्चों के बीच में क्या होता है ना कि कोई एक बच्चा या कोई एक बच्ची होगी जो थोड़ा समझदार और जिसकी बात सब मानते हैं, ऐसे होते हैं। तो माँ वाले गुण होते हैं जिसमें, तो जब मदरली मीरा इंटरवीन, ठीक है, कि माँ के जैसी जो ग्रुप में थी, मीरा उसका नाम था, इंटरवीन, उसने दखल दिया। इंटरवीन करना यानी दखल देना। शी पुल्ड द बॉयज़ रफली अपार्ट, उसने सबको धक्का का दे करके अलग किया। देयर वॉज अ टीयरिंग साउंड ऑफ क्लॉथ, उसी बीच में कपड़े के फटने की भी आवाज़ आई। बट इट वॉज लॉस्ट इन द हेवी पैंटिंग एंड एंग्री ग्रम्बलिंग, लेकिन वहाँ जो हंगामा हो रहा था, जो ग्रम्बलिंग हो रहा था, बच्चे हाँ हूँ जो कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे या बहस कर रहे थे, उसमें वो कपड़े के फटने की आवाज़ दब सी गई। कई बार होता है ना, हम खेलने जाते हैं, कपड़े कहाँ फटे हमको पता ही नहीं होता है, क्योंकि आवाज़ इतनी हो रही होती है कि वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एंड नो वन पेड अटेंशन टू द स्मॉल स्लीव हैंगिंग लूजली ऑफ अ शोल्डर, और किसी का ध्यान भी नहीं गया कि शोल्डर पे वो शर्ट फटी और ये जो बाजू है थोड़ा सा लटक गया। मेक अ सर्कल, बच्चे हल्ला कर रहे हैं कि चलो गोला बनाओ, गोला बनाओ। शी शाउटेड, वो चिल्लाई मीरा। फॉर्मली पुलिंग एंड पुशिंग टिल अ काइंड ऑफ वेग सर्कल वॉज फॉर्म्ड, किसी को खींच रही है, किसी को धकेल रही है। और एक वेग मतलब होता है क्लियर नहीं लेकिन मोटा मोटी, ठीक है। मोटा मोटी जब तक एक सर्कल बन नहीं गया तब तक सबको खींचती धकेलती रही, किसी को अंदर खींची, किसी को बाहर धकेली करके जैसे तैसे एक गोल बना दी। नाउ क्लैप, चलो ताली बजाओ। शी रोड, वो दाढ़ी, ठीक है, जो थोड़े अथॉरिटेटिव लोग होते हैं उनकी आवाज़ बड़ी दहाड़ वाली होती है। तो शी रोड, चलो क्लैप करो। एंड क्लैपिंग दे ऑल चैंटेड इन मेलांकली, ठीक है। मेलांकली का मतलब देखिए सैडनेस। अब बच्चे, अब जैसे देखिएगा कि कई बार नहीं होता है गेम कि सब बच्चे गोल बना लेंगे। हम लोग भी जब छोटे थे कुछ तो हम लोग गाया करते थे, पता नहीं रंग 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 तेरी कौन सी पसंद, ऐसा कुछ तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग गाया करते थे, ठीक है। वॉट कलर वॉट यू चूज़, बोलो कौन सा रंग तेरी कौन सी पसंद, ऐसा करे कुछ तो हम लोग किया करते थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसा हिलाते और फिर एक हाथ शो करते। और जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं तो 4 का ये हुआ और किसी एक का ये हुआ तो वो सेफ गया, ठीक है, कि चलो तुम चोर नहीं बनोगे। ऐसे करके
जब 3 बजते थे तो 3 में कुछ तो ऐसा, मुझे इतना याद नहीं है, जब मैं बहुत छोटा था तब की बात है। तो सपोज़ कीजिए जो आखिर में जो एक ऑड वन आउट होता था वही चोर वगैरह बनता था। तो ये ऐसा बच्चे करते थे। और वो जो एक जो भी गाना वो गाते थे तो बच्चे बड़ा मन से नहीं गाते थे, ठीक है। तो वो ऐसे ही गाते थे जैसे उदासी में गा रहे हों, ठीक है, इसमें कोई उदास होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेलांकली यूनिजन, ठीक है, एक यूनिजन होता है जहाँ सब लोग यूनाइटेड वे में सब मिल करके जब गाते हैं, ठीक है, उस मेलांकली डिप 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 माई ब्लू शिप ऐसा करके उनका कुछ होगा, वो अपना गाना गाते हैं। एंड एवरी नाउ एंड देन वन और द अदर सॉ ही वॉज सेफ बाय द वे हिज हैंड फेल एट द क्रूशियल मोमेंट। और हर बार जब ये होता था तो जैसे वो हाथ अपना देते थे तो पता चलता था कि कौन सेफ है। जो सेफ हो जाता था वो बड़ा शुक्र मनाता था कि भाई वो सेफ है। उस क्रूशियल मोमेंट होता है जब हाथ दिखाना होता है, ठीक है। क्रूशियल मतलब होता है क्या कहेंगे क्रूशियल को, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, संगीन तो नहीं, संगीन कुछ अलग होता है, ठीक है। क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, ठीक है। तो उस क्रिटिकल मोमेंट पे जो सही करता था वो सेफ रहता था, बाकी फिर से अपनी गेम को आगे बढ़ाते थे। पाम ऑन पाम और बैक ऑफ हैंड ऑन पाम, ठीक है, कि पाम पे पाम गिरता है या बैक ऑफ हैंड गिर जाता है, इस पे ये डिसाइड होता था कि कौन बाहर जाएगा, कौन सेफ होगा और कौन चोर बनेगा। एंड ड्रॉप आउट ऑफ सर्कल विद अ येल एंड जंप ऑफ रिलीफ एंड जुबिलिएशन, ठीक है। और जो उसमें बच जाता था वो खूब खुश होता और बड़े खुशी के साथ वो हंसता गाता हुआ स्टार्ट हो जाता कि चलो हम तो बच गए, हम चोर नहीं बनेंगे। रघु वॉज इट, चोर कौन बना? रघु। ही स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, उसने विरोध करना शुरू किया। टू क्राई, चीखना शुरू किया। यू चीटेड, मीरा चीटेड, चीटिंग हुई है, मीरा ने चीट किया है। अनु चीटेड, अनु ने चीट किया है। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, अब तो तुम चोर बन चुके हो। द अदर्स हैड ऑलरेडी स्ट्रीक्ड अवे, बाकी सब तो गायब हो चुके थे, ठीक है। हाइड एंड सीक खेलना था, चोर किसको बनना था वो डिसाइड हो गया। और जिसको जिसको जो चोर बनना था वो वहाँ खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि नहीं बेईमानी हुई, बेईमानी हुई। बाकी सब भाग गए, तुम गाते रहो बेईमानी हुई। There was no one to hear when he called out, ठीक है। जब वो चिल्ला रहा था कि only in the veranda, the porch,